नमस्कार विद्यार्थियों, जिनको इस वर्ष द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना है और जिन्होंने प्री बीएड का एग्ज़ाम दिया है और रिज़ल्ट आ गया है, उनके लिए एससीईआरटी ने ऑनलाइन आवंटन मतलब कार्यक्रम अर्थात जो आपका काउंसलिंग होगा उसका शेड्यूल दिया हुआ है। उसी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। हाँ, अगर आपको बीएड में प्रवेश लेना है तो जिसका विकल्प है ऑप्शन फॉर्म भरने का, डेट है 18 अगस्त से 27 अगस्त 2023 तक के आप ऑप्शन फॉर्म भर सकते हैं। आप अपने मोबाइल से या कैफ़े में कहीं से भी आप ऑप्शन फॉर्म भर सकते हैं, घर से भी भर सकते हैं। इसका जो है दावा आपत्ति की लिस्ट 1 तारीख से 4 तारीख तक के 1 सितंबर से 4 सितंबर तक के वो डिस्प्ले होते रहेगी, आप उसको देख सकते हैं। और 6 तारीख को आपको प्रथम चरण की जो सूची है वो डिस्प्ले होगी, वो आप देख सकते हैं। 6 तारीख को अगर आपका मेरिट में नंबर है और आपको अलॉट हुआ है तो आपको 6 तारीख को पता चल जाएगा कौन सा महाविद्यालय अलॉट हुआ है, और फिर आपको 6 तारीख से 13 तारीख तक के महाविद्यालय में जाके एडमिशन लेनी है। इस तारीख को थोड़ा ध्यान से आपको याद रखना है कि 6 से 13 के बीच में ही जाके एडमिशन लेना है, नहीं तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा उस लिस्ट में। उसके बाद रिक्त सीट की जानकारी 13 तारीख तक के एडमिशन के बाद कौन से महाविद्यालय में कितनी सीट बची है इसकी जानकारी 14 तारीख को साइट पे दी होगी। उसके बाद 19 तारीख से 20 तारीख के बीच प्रथम चरण की सेकेंड लिस्ट निकलेगी दावा आपत्ति की, जो 19 और 20 तारीख को डिस्प्ले होगी। प्रथम चरण की द्वितीय सूची आपको 22 तारीख को मिलेगी। 22 तारीख को आपको पता चलेगा अगर आपको फर्स्ट इसमें नाम नहीं आया है तो सेकंड में नाम आया है कि नहीं। ये लिस्ट 22 तारीख को निकलेगी। 22 तारीख को आप चेक कर सकते हैं कि आपका नाम आया है कि नहीं। और 22 से 27 के बीच ही आपको जाके महाविद्यालय में एडमिशन लेना है, 22 से 27। और अगर उसके बाद भी सीट खाली रहती है महाविद्यालयों में तो 29 तारीख को कौन से महाविद्यालय में कितनी सीट खाली है इसकी जानकारी वेबसाइट पे दी रहेगी। अगर इसके बाद प्रथम चरण यहाँ ख़त्म हो जाता है, इसके बाद द्वितीय चरण होता है। अगर महाविद्यालय में सीट रिक्त रही तो द्वितीय चरण का जो है पंजीयन और ऑनलाइन विकल्प फॉर्म जमा करना है 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक के। 30/9 से 5/10 तक के आप विकल्प फॉर्म जमा कर सकते हैं। द्वितीय चरण की प्रथम सूची दावा आपत्ति के लिए 9 तारीख को निकलेगी। 9 और 10 तारीख को डिस्प्ले होगी। 9 और 10 तारीख को साइट पे आप देख सकते हैं। और 12 तारीख को जो है उसकी द्वितीय चरण की प्रथम सूची जारी की जाएगी कि कौन से विद्यार्थियों को कौन सा महाविद्यालय मिला है, वो आप चेक कर सकते हैं 12 तारीख को, 12 अक्टूबर को। और उसमें महाविद्यालय में एडमिशन भी आपका 12 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच होगा। फिर भी अगर रिक्त सीट रहती है, सीट खाली रहती है महाविद्यालय में, तो 18 अक्टूबर 2023 को फिर से एक लिस्ट निकलेगी और उसकी दावा आपत्ति की लिस्ट निकलेगी 20 तारीख से 23 अक्टूबर तक के। और द्वितीय चरण की सूची जो जारी होगी वो 26 अक्टूबर को होगी। आप 26 अक्टूबर को चेक कर सकते हैं कि महाविद्यालय कौन सा मिला है, और 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच जाके आपको एडमिशन लेनी है। 1 नवंबर को फिर से जो भी अगर सीट बचती है तो उसकी लिस्ट डिस्प्ले होगी। इस तरीके से अभी 2 चरण का एससीईआरटी ने निकाला है, जिसमें आपको ये बात ध्यान रखनी, ये डेट याद रखनी कि 18 तारीख से आपका प्रथम चरण का जो है ऑनलाइन विकल्प फॉर्म जमा करना शुरू होगा, जो 27 तक के चलेगा। प्रथम चरण में 2 लिस्ट निकलेगी, द्वितीय चरण में भी 2 लिस्ट निकलेगी। इस तरीके से आपको सबसे पहले काउंसलिंग करनी है, ऑप्शन फॉर्म भरना है, और आपको फिर उसके बाद अगर महाविद्यालय मिलता है तो जो डेट दी गई है शेड्यूल में उसी में जाके आपको महाविद्यालय में एडमिशन लेना है। आप इस दस्तावेज़ को ये एससीईआरटी के साइट में दिया हुआ है, एससीईआरटी रायपुर आप डालेंगे तो आपको आ जाएगा, द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एससीईआरटी मिल जाएगा। उसमें आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा बीएड एडमिशन बीएड 2023। उसको क्लिक करेंगे तो ये सारा दस्तावेज आपको वहाँ मिल जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, अभी आज ही कर सकते हैं। और उसके बाद आपको पात्रता क्या है, अगर आप
SC ST OBC महिला संवर्ग है आपका, या XSRF है, FF है, दिव्यांग है, तो आपको 5% छूट मिलेगी। और अगर आपका UG में कम परसेंट है, PG में आपका ज़्यादा परसेंट है और UG में आप क्वालिफाइड नहीं है, तो PG से आपका एडमिशन हो जाएगा। और UG में ज़्यादा परसेंट है तो UG से आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको जब ऑनलाइन पंजीयन कराना है तो क्या क्या दस्तावेज लेके जाने हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको प्री BEd की मार्कशीट लेके जानी है। उसके अलावा आपको जिससे भी स्नातक हो या स्नातकोत्तर, मतलब UG है तो 3 वर्ष की मार्कशीट और PG है तो 2 वर्ष की मार्कशीट साथ में लेके जानी है। जन्म तिथि के लिए एक प्रमाण या 10वीं 12वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी या संस्था से जो प्रदान किया जाता है उसको लेके जाना है आपको। आरक्षित वर्ग है, संवर्ग है, तो उसका आपको प्रमाण पत्र लेके जाना है। और बाकी जो आपके छत्तीसगढ़ स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। और इस तरीके से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ काउंसलिंग के लिए, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आपको जाना है मीन आप घर में भी कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर से कर सकते हैं, और अगर आपको कैफ़े में जाके करनी तो वहाँ पे भी, पर ये डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होने चाहिए। फिर यहाँ पूरा डिटेल में दिया है कि ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे की जाती है। आप इसको अच्छे से देख के समझ के कर सकते हैं। अगर आप खुद कर रहे हैं तो 3 स्टेप 4 स्टेप दी हुई है कि कौन से वेबसाइट पर आपको मिलेगा, उसको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बारे में डिटेल इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। तो आज का मेरा वीडियो इसके लिए था कि आपको जानकारी दी जाए कि काउंसलिंग कब से शुरू हो रही है, कब तक ये चलेगी, आपको किस तारीख को काउंसलिंग करनी है, रजिस्ट्रेशन करना है, पंजीयन करना है, वो तारीख, और उसके बाद क्या क्या उसके बाद प्रोसेस होती है, उसके बारे में मैंने बताने का प्रयास किया है। आप अधिक जानकारी के लिए SCERT की वेबसाइट को में लॉगिन करके देख सकते हैं, आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा।